सवाल, कौन सा नमक हमारी डेली आयोडीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बेस्ट है? पिंक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, नन ऑफ द अबव। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ई। नेचुरली किसी भी सॉल्ट में सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन नहीं पाया जाता। आयोडीन की सही मात्रा हमें सिर्फ आयोडाइज सॉल्ट से मिलती है, जो कि रेगुलेटेड अमाउंट में किसी भी नमक में आर्टिफिशियली मिलाया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सॉल्ट को लेकर क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं और कौन सा सॉल्ट हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है और क्यों है उसे समझते हैं। तो आइए सबसे पहले एक ऐड देखते हैं। ये काफी पुराना ऐड है जब आयोडाइज्ड सॉल्ट को यूज करने के फायदे बताए गए थे। मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में आगे, खेल कूद में चैंपियन, सबकी आंख का तारा। और ये है मास्टर मोनो, क्लास में पीछे और खेल के मैदान में भी फिसड्डी। राजू की माँ खाने में इस्तेमाल करती है आयोडीन नमक और मोनू के घर में चलता है साधारण नमक। आयोडीन की कमी से बच्चे के मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है, वो जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाता है। आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च एक कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। भारत में आयोडीन की कमी पहली बार 1950 के दशक में आइडेंटिफाई की गई। साइंटिफिक स्टडीज में हिमालयी क्षेत्रों और अन्य पहाड़ी इलाकों में गॉइटर और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अधिक मामले पाए गए। इसका मुख्य कारण इन इलाकों की मिट्टी और पानी में आयोडीन की मात्रा बेहद कम थी, जिससे वहां के रहने वाले लोगों में आयोडीन की कमी हो रही थी। 1956 में किए गए एक सर्वे ने कंफर्म किया कि भारत के कई हिस्सों में आयोडीन की कमी व्यापक रूप से फैली हुई थी। इसके बाद 1962 में भारत सरकार ने नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया, जिससे आयोडीन युक्त नमक को बढ़ावा दिया गया और इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन से पूरे इंडिया में आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला और ये वाकई एक अचीवमेंट था। लेकिन हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ग्लोबली लगभग 33% लोग यानी 1/3 पॉपुलेशन आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के रिस्क में है। वहीं इंडिया में लगभग 6 करोड़ लोग एंडेमिक गॉइटर से परेशान हैं और 88 लाख लोग मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं। और आयोडीन की कमी के लिए कुछ कारणों को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जैसे ऐसे एरियाज जहां सॉइल में नेचुरली आयोडीन की कमी होती है, वहां उगाए गए फूड्स में भी आयोडीन कम होता है। ऐसे में आयोडीन के लिए प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट रहना, नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट्स का सेवन करना आयोडीन डेफिशिएंसी का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से गॉइटर, हाइपोथायरायडिज्म, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंटल इश्यूज हो सकते हैं। खासकर बच्चों में ये ब्रेन डेवलपमेंट में कमी, क्रेटिनिज्म, लो IQ और बर्थ डिफेक्ट के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि जब भारत सरकार ने 20वीं सदी में आयोडीन डेफिशिएंसी में कंट्रोल पा लिया था, तो 21वीं सदी में ऐसा क्या हुआ कि ये कंडीशन वापस से एंडेमिक हो रही है। दरअसल इसका एक कारण ये भी है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स एंड सो कॉल्ड हेल्थ एक्सपर्ट्स। इनकी वजह से सॉल्ट को लेकर तरह तरह के मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं। ऐसे डाइटरी मिसकंसेप्शंस जो गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम और सॉल्ट एक ही चीज है, या फिर सॉल्ट किसी हेल्दी डाइट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, या व्हाइट सॉल्ट से ब्लड प्रेशर होता है, या फिर पिंक सॉल्ट, सी सॉल्ट जैसे फैंसी सॉल्ट्स ज्यादा हेल्दी होते हैं। इन बिलीव्स की वजह से या तो लोग अपने डाइट में बहुत ही कम नमक या बिना नमक का खाना खाते हैं, जिससे आयोडीन डिफिशियंसी का रिस्क बढ़ जाता है, या फिर कई तरह के सॉल्ट्स एक साथ यूज करते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट्स का ओवर कंजम्पशन हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का कारण बन सकता है। तो अब ऐसे में क्या करें? कैसे डिसाइड करें कि कौन सा सॉल्ट बेहतर है और क्यों है? जनरली सॉल्ट्स 3 मेथड से बनाए जाते हैं। सोलर इवेपोरेशन, जिसमें सी सॉल्ट, सेल्टिक सॉल्ट, फ्लेक्ड सी सॉल्ट बनाए जाते हैं। दूसरा माइनिंग, जिससे हिमालयन पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट बनाया जाता है। और तीसरा वैक्यूम इवेपोरेशन, जिससे टेबल सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट और पिकलिंग सॉल्ट्स बनाए जाते हैं। इन सब में सोलर इवेपोरेशन और माइनिंग को नेचुरल अनप्रोसेस्ड सॉल्ट का सोर्स माना जाता है। वहीं वैक्यूम इवेपोरेशन, जिसे ब्राइन सॉल्ट मेथड भी कहते हैं, इससे बने सॉल्ट्स प्रोसेस्ड होते हैं।
कई बार इनमें एंटी केकिंग एजेंट भी मिलाए जाते हैं जिससे इनका टेक्सचर फ्री फ्लो बना रहे। और ये एंटी केकिंग एजेंट्स जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड FSSAI द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। इनकी इतनी कम मात्रा डाली जाती है कि ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। वहीं कई रिसर्च के अनुसार हिमालयन पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट में लगभग 83 ट्रेस मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक, पोटेशियम पाए जाते हैं। ट्रेस मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स वो इसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं। लेकिन सॉल्ट में मौजूद ट्रेस मिनरल्स इतनी कम मात्रा में होते हैं कि हमारे शरीर को कोई खास बेनिफिट नहीं दे पाते। साथ ही इनकी बायो अवेलेबिलिटी यानी बॉडी में एब्जॉर्ब होने की क्षमता बहुत ही कम होती है। ये सॉल्ट नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं। इनमें कई बार लेड जैसे हैवी मेटल्स का कंटामिनेशन भी देखा गया है। इसलिए इन सॉल्ट्स को ट्रेस मिनरल्स या आयोडीन सोर्सेज के रूप में चूज करना साइंटिफिकली सपोर्टेड नहीं है। तब सवाल है, किस सॉल्ट में नेचुरली आयोडीन पाया जाता है? असल में नमक के नेचुरल सोर्सेज जैसे ओशियंस या माइंस में आयोडीन की मात्रा काफ़ी कम होती है। आयोडाइज्ड सॉल्ट्स केवल आर्टिफिशियली रेडी किए जाते हैं, जिसमें सॉल्ट स्पेसिफिकली वाइट सॉल्ट जो कि ऑलरेडी प्रोसेस्ड होता है उसमें मिलाया जाता है। लेकिन क्यों आयोडीन फोर्टिफाइड किया जाता है? इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इसका काम हार्मोन्स बनाकर बॉडी के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल्स और ग्रोथ को कंट्रोल करना है। थायराइड ग्लैंड दो मेन हार्मोन्स T3 और T4 बनाती है, जिनका रेगुलेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसमें 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये थायराइड का सबसे एक्टिव हार्मोन होता है। T4 यानी थायरॉक्सिन, इसमें 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। T4 थायराइड द्वारा सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है, फिर लीवर और किडनी इसे T3 यानी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जो डायरेक्टली सेल से इंटरेक्ट करता है। इन हार्मोन्स का मेन काम मेटाबॉलिज्म को सही रखना है। ये हार्मोन्स खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही फैट ब्रेकडाउन, प्रोटीन सिंथेसिस और बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी रेगुलेट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, T3 और T4 हार्मोन्स बच्चे के ब्रेन, बोन्स और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट और प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, हार्ट रेट रेगुलेशन और ब्रेन फंक्शंस जैसे मेमोरी, फोकस और मूड स्टेबल करने में मदद करते हैं। बॉडी टेम्परेचर, थायराइड हार्मोन्स शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। मसल्स एंड बोन्स, मसल्स की स्ट्रेंथ और कंट्रोल बनाए रखता है और बोन्स के रिपेयर और ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन यदि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई तो T3 और T4 हार्मोन्स का लेवल सबसे पहले अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। इसमें मेटाबॉलिक स्लो डाउन, थकान, वेट गेन, ड्राई स्किन, हेयर लॉस, ब्रिटल नेल्स, कोल्ड इंटॉलरेंस, मसल वीकनेस, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज जैसे स्लो हार्ट रेट, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल या मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशंस, इनफर्टिलिटी और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। दूसरा, आयोडीन डेफिशिएंसी से गॉइटर जिसमें थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाती है। और तीसरा, डेवलपमेंटल एंड कॉग्निटिव इफेक्ट, इसमें मिसकैरेज या कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटीज जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्टंटेड ग्रोथ, लो IQ और ग्रोथ रिटार्डेशन शामिल हैं। तो इस कंडीशन से खुद को कैसे बचाया जाए? गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट्स। आयोडाइज्ड सॉल्ट के अलावा सरकार के द्वारा किसी भी नमक में कोई स्पेसिफिक रेगुलेशंस नहीं है। भारत में 2005 में यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडाइजेशन मैंडेट किया, क्योंकि आयोडीन एक इसेंशियल मिनरल है जो हमारा शरीर खुद नहीं बनाता, बल्कि इसे बाहरी सोर्सेज से लेना पड़ता है और अलग अलग उम्र और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से अलग अलग क्वांटिटी रिकमेंडेड होती है। सरकार ने आयोडीन डेफिशिएंसी से बचाने के लिए टेबल सॉल्ट या व्हाइट सॉल्ट को आयोडीन से फोर्टिफाइड किया, ताकि लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में आयोडीन मिल सके। आयोडीन सोर्सेज एंड डाइटरी इम्पोर्टेंस। सर्वे के मुताबिक ज़्यादातर लोगों के लिए आयोडीन के प्राइमरी सोर्सेज आयोडाइज्ड सॉल्ट, सीवीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन आजकल फैंसी और लग्जरी सॉल्ट्स के ट्रेंड और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और ये टेंडेंसी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। बैलेंस्ड अप्रोच फॉर सॉल्ट कंजम्पशन।
हमें आयोडाइज सॉल्ट को रेगुलरली अपने डाइट में शामिल करना चाहिए क्योंकि ये एक रिलायबल आयोडीन सोर्स है। नॉन आयोडाइज सॉल्ट जैसे पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, कोशर सॉल्ट को आयोडीन या मिनरल्स के लिए नहीं बल्कि टेस्ट या फ्लेवर्स को इनहेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। हाइपरटेंशन एंड सॉल्ट मिसकंसेप्शंस। अक्सर हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के लिए व्हाइट सॉल्ट को जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन ध्यान दें कि सभी एडिबल सॉल्ट्स में सोडियम का लेवल लगभग बराबर होता है, तो सॉल्ट बदलने की बजाय इसे लिमिट करें। कई रिसर्च के अनुसार जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो थायराइड हार्मोन T3 और T4 कम बनते हैं, जिससे वैसोडाइलेशन नहीं हो पाता और आर्टरीज ज्यादा स्टिफ और नैरो हो जाती है। ये कंडीशन हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ा सकती है। इसलिए सॉल्ट का ओवरऑल कंजम्पशन लिमिट करना जरूरी है, न कि सिर्फ एक सॉल्ट को ब्लेम करना। साथ ही घर के खाने में ज्यादातर रेगुलेटेड अमाउंट में सॉल्ट यूज करते हैं जो सेहत के लिए सेफ है। असल में हाई सोडियम के लिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को जिम्मेदार मान सकते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाने और खराब होने से बचाने के लिए अनरेगुलेटेड सॉल्ट और एडिटिव्स जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट, सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम बेंजोएट डाले जाते हैं, जो सोडियम के लेवल को बढ़ा देता है, जिससे बीपी और दूसरे हेल्थ रिस्क बढ़ते हैं। इसके लिए कम सोडियम वाला सॉल्ट लेकिन आयोडाइज्ड सॉल्ट ही यूज करें। आज आयोडीन सॉल्ट सस्ता, सुरक्षित और साइंटिफिकली प्रूवन आयोडीन सोर्स है, जो आयोडीन डेफिशिएंसी और उससे जुड़े हेल्थ इश्यूज से बचाता है। फैंसी लग्जरी सॉल्ट्स टेस्ट और टेक्सचर के लिए ठीक है, लेकिन उन पर निर्भर रहना आयोडीन डेफिशिएंसी का रिस्क बढ़ा सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर फैल रही सॉल्ट से जुड़े मिसकंसेप्शन से बचें। स्मार्ट अफोर्डेबल ऑप्शंस के साथ बैलेंस डाइट अपनाएं। माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से ना वो न्यूट्रिशन एकदम सक कर लेता है। ठीक है, आपको कैसा पता? आपका डिग्री MA इन हिंदी साहित्य, आपको कैसा पता?